हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 न्यू सिलेबस जो है उसका मॉड्यूल सी का यूनिट 8 करेंगे, जिसमें ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ हैं। ये बेसिकली सरफेसी एक्ट से संबंधित ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज़ की बात हो रही है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो पेनाल्टीज़ क्या है, सेक्शन 23 जो है सरफेसी एक्ट का, उसमें बताया गया है कि क्या क्या जो भी पेनाल्टीज़ हैं रिलेटेड टू जो भी चार्ज क्रिएट है उसमें क्या क्या रहेंगी, वो बताया गया है। सेक्शन 24 में कहा गया है कि यदि चार्ज जो क्रिएट किया गया है उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उसके लिए सेक्शन 25 में बताया जाएगा कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है उसको इंटीमेट किया जाएगा। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी जो भी कंपनी है, मतलब जिसने वो चार्ज क्रिएट करवाया है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर वो कोई भी ड्यूटीज़ जो भी सिक्योर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने बताई हैं उनको फुलफिल नहीं करता है तो फाइन कितना होगा, करीब करीब 5,000 रुपये पर डे का होगा। ठीक है, मैक्सिमम 5,000 रुपये पर डे का हो सकता है, जो कि चेंज भी हो सकता है। मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होती है तो वैसे एक बार का होता है। जो पेनल्टीज़ हैं वो जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शंस देता है, अगर उनको कंप्लाई नहीं किया जाता है तो उससे संबंधित पेनल्टीज सेक्शन 12 और 12A जो सरफेसी एक्ट का है उसमें दी गई हैं, जिसमें वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को फिर से एम्पावर करता है इस बात के लिए कोई पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। जो भी कंपनी मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, अगर वो RBI के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो फाइन कितना हो सकता है, 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे इसके लिए फाइन हो सकता है RBI के डायरेक्शंस के लिए, अगर आपने फॉलो नहीं किए। एडिशनल फाइन इसमें 10,000 रुपये पर डे का हो सकता है, जब तक कि वो जो फाइन है पे नहीं हुआ, या जो समझ लीजिए जब तक कि वो जो गलती करी गई है, वो जो डायरेक्शंस को मतलब अवॉइड किया गया या इग्नोर किया गया है, जब तक वो फॉलोअप नहीं हो जाता तब तक 10,000 पर डे की पेनल्टी लगती रहेगी। ठीक है, ये प्रोविजंस 2016 में जब एक्ट दोबारा से वो हुआ अमेंड हुआ तभी हटा दिए गए, ओमिट कर दिए गए। ऑफेंसेस में क्या क्या है, यदि कोई पर्सन जो भी व्यक्ति है वो या तो कॉन्ट्रवीन करता है या अटेम्प्ट करता है कॉन्ट्रवीन का, या वो कोशिश करता है कॉन्ट्रवीन करने की, ठीक है, अवॉइड्स करता है, तो इस सरफेसी एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके, तो उसके लिए से एक रूल यही है कि भाई 1 लाख रुपए तक का है, ठीक है, या फिर 20% तक का है। आपको आपने हमने सरफेसी एक्ट में पढ़ा है, आप चाहें तो वहाँ जाकर रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 लाख से कम का आउटस्टैंडिंग था, फिर भी आपने उठा करके उसका एक्शन ले लिया उसके ऊपर सरफेसी में, तो किसकी गलती है, गलती किसकी है, बैंक की है, तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहा गया कि ये जो इसमें मतलब वाली पेनल्टी के साथ ही साथ 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है या फिर दोनों चीज़ें होती है, बताया गया है। जो एक्ट है उसमें अलग अलग ड्यूटीज़ के लिए जो बोरोवर्स की ड्यूटीज़ और क्रेडिटर की दोनों की ड्यूटीज़ बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी। कॉग्निजेंस ऑफेंस बताया गया, सेक्शन 30 जो है उसमें कहा गया है, कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है, एक तरह से उसका संज्ञान कौन ले सकता है। ठीक है, तो जो भी गलतियां होंगी, चाहे बैंक या उनकी या क्रेडिट सिक्योर्ड क्रेडिटर की हों या चाहे बोरोवर की हों, उसके लिए जो है ये कहा गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार जो है वही उसको लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहा गया है कि कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ फर्स्ट क्लास का होगा, वही इनको डील अप कर सकता है। उसके अलावा उस रैंक से नीचे का व्यक्ति इसको डील अप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियरली इसमें कहा गया, सेक्शन 30, सेक्शन 23 और 28 से 29 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि रिटर्न में लिखें कैसे डील करना है। पावर ऑफ एडजुकेटिंग ऑफ अथॉरिटी टू इम्पोज पेनल्टी, क्या क्या पावर है वो बताया गया है। यदि कोई भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या कोई भी व्यक्ति है जो मतलब बैंक या इंस्टीट्यूशन जो भी है वो RBI के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो पावर में ये कहा गया है कि इस पर पेनल्टी जो मैक्सिमम है वो 1 करोड़ रुपए या ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व। मान लीजिए जो फ्रॉड था, अगर मान लीजिए 40 लाख रुपए का था, ठीक है, जो भी गलती हुई 40 रुपये, उसमें 40 रुपये तक नुकसान हुआ, तो उसका ट्वाइस द अमाउंट मतलब 80 लाख तक, या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लेस। ठीक है, ये होता है मैक्सिमम जो पेनल्टी आएगी वो 1 करोड़ हो सकती है, उससे ऊपर नहीं हो सकती है। जो भी पेनल्टी इस पर लगाई जाएगी वो 30 दिन के अंदर अंदर पे आउट करनी होती है। जब ARC यानी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है, अगर वो उस स्पेसिफाइड पीरियड में पेनल्टी पे नहीं कर पाती है, तो फिर क्या होगा कि उसको जो ARC है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए हालांकि अपॉर्चुनिटी उसको दी जाएगी बट रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। जो भी कंप्लेंट के लिए कहा गया है कि कोई भी कंप्लेंट अगर इन डिफ़ॉल्ट कोर्ट में इस फेलियर के लिए फाइल करी जाती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन है उसके अंतर्गत कवर करी जाएगी। सेक्शन 30B जो है वो बताता है कि क्या क्या लॉज हैं जो एजुकेटिंग अथॉरिटी जो है मतलब डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है उनके लिए क्या क्या लॉज हैं। अ पर्सन डिफॉल्ट अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर पास एन अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी बॉर के खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके इसको फिर से फाइल कर सकता है कि भाई मैं इससे अग्रीव्ड हूँ या इस ऑर्डर से मुझे दिक्कत है, ये ऑर्डर गलत है। बस ये कहा गया है कि उसको जो 30 दिन का पीरियड है, लेकिन अगर चाहे तो अपील अथॉरिटी जो है उसको उसके बाद भी डील कर सकती है, मतलब थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर सकती है अगर उसे लगता है कि जो टाइम है वो उसको एक्सटेंड करने के लिए सफिशिएंट रीज़न है। तो
सेक्शन 30C जो है वो एपेलेट अथॉरिटी जो है उसकी पावर्स को डिफाइन करते हैं, और सेक्शन 30D जो है सरफेसी एक्ट का, उसमें रिकवरी ऑफ पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया है कि जो भी पेनल्टी आपकी सेक्शन 30A के अंतर्गत लगेगी वो 30 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस डिमांड नोटिस के अंदर अंदर रिकवर करनी होती है। ठीक है, यदि वो पेमेंट नहीं होता है तो आरबीआई जो है वो जो ये रिकवरी है वो उनके करंट अकाउंट से भी डेबिट कर सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी सिक्योरिटी है उसको लिक्विडेट भी कर सकता है, और जो भी बुक्स हैं वो आरबीआई के पास सारी क्रेडिट बुक्स जो है पर्सन की मेंटेन रहेंगी। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।